क्या दोस्तों आपने भी नॉमिनेशन गणना पत्र या एसआईआर का फॉर्म भर लिया है और आप सोच रहे हैं कि चलिए हमने फॉर्म भर दिया, अब हमारा काम यहाँ पर खत्म होता है। मैं कहूँ कि आप यहाँ पर गलत हो सकते हैं कि यहाँ पर एक नया अपडेट सामने निकल रहा है जिसमें भरने के बाद भी दोस्तों आपको जो है चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो आप डर जाएंगे कि क्या हमारा कहीं नाम कट जाएगा, कि हमारी जानकारी कहीं गलत तो नहीं हो गई है। इस तरह के दिमाग में आपके भी ख्याल आएगा तो रुक जाइए, पूरी वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। ये नोटिस दोस्तों केवल उन लोगों के लिए जारी किया जा रहा है जिनकी जानकारी किसी तरह की पूरी नहीं है या उनके पास दी गई मतलब किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। उन व्यक्तियों के लिए ही ये नियम चलाया जा रहा है, उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। उसमें ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नाम जो है डायरेक्ट वोटर लिस्ट से हटा ही दिया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो भी बनाकर बताया था कि कुछ लोगों को नोटिस मिल सकता है, लोगों को नोटिस मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए आपका या आपके परिवार का, आपका भी नहीं और आपके किसी परिवार का भी लास्ट एसआईआर में नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद के वोटर लिस्ट में नाम था, तो उन लोगों को भी ये जो फॉर्म था वो दिया गया था। अब उन लोगों को चुनाव आयोग ने जब छानबीन किया, आपका सारा डेटा देखा, चेक किया, सत्यापन किया, तो वो आपके कंडीशन में लागू होगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति को इस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जांच की जरूरत है। उस कंडीशन में ही आपको नोटिस चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा सकता है। आप उस चीजों को पूरा करते हैं तो आप घबराइए मत कि आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयोग ने जांच किया है और उसमें जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बेहद चौंक आने वाले आंकड़े हैं। 18 लाख लोग ऐसे हैं जिनके जांच में कुछ ना कुछ दिक्कत पाई गई है। उन 18 लाख लोगों को यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस प्राप्त हो सकता है। नोटिस आ जाए तो क्या करना है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 7 से 10 दिन का टाइम होगा आपको उस नोटिस को जवाब देने का। जैसे ही आपके पास नोटिस आए और वो क्या जानकारी आई है, क्या नोटिस आया है, उस पर तुरंत आपको कार्रवाई करनी शुरू कर देनी है। लापरवाह होकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि किन किन वजहों से आपको नोटिस मिल सकता है। आपका एसआईआर में आपके मान लीजिए किसी परिवार के नाम में किसी तरह का सरनेम में या नाम की स्पेलिंग अक्षर में किसी तरह की गड़बड़ी थी। आपको ये भी पता है कि आपको वहां जानकारी सेम वही वाली देनी थी जो लास्ट एसआईआर में थी। अब जिनकी मिसमैच होगी उस कंडीशन में उन्हें नोटिस मिल सकता है। उसमें आपको नहीं घबराने की जरूरत है दोस्तों। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके वेरीफाई होंगे, बाकी डॉक्यूमेंट से मैच किए जाएंगे और आपका सब कुछ सत्यापन होने के बाद आपका जो वोटर लिस्ट में सब कुछ सही कर दिया जाएगा। तो आपके कंडीशन पर लागू होता है कि आपको किस तरह का नोटिस मिला है। दूसरा यहाँ पर बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने अपने रिलेटिव्स के बिहाफ पर अपना जो कॉलम भरा था, यानी कि आप एक मतदाता हैं और आपके माता पिता का जो उम्र का अंतराल है 15 साल से कम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जिनका भी जिस कंडीशन में अगर कम पाया जाएगा तो उनको ये नोटिस मिल सकता है। ये वाला चीज दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो काफी लोगों के साथ हो भी सकती है कि मान लीजिए माता पिता के साथ अगर 6 से अधिक संतानों का अटैच दिखा जाएगा तो इस पर भी वो आपको नोटिस जारी कर सकता है। मैं इसको आपको अच्छे से समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई पिता है या माता है, उनके 6 बच्चों का अटैच है, मतलब उन्होंने अपने रिलेटिव्स के बिहाफ पर किया है, तो 6 बच्चे से अगर अधिक पाया जाता है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को नोटिस प्रोवाइड हो सकता है। मान लीजिए आप कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने दादा दादी के बिहाफ पर अपना कॉलम भरा था रिलेटिव्स वाला, तो उसमें आपका जो है कम से कम 40 साल से नीचे का उम्र नहीं होना चाहिए, यानी कि 40 साल होना चाहिए, 38 साल 39 साल नहीं होना चाहिए। इस तरह के मामलों में भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए नोटिस हमें मिल गया तो अब हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि उसमें आपको कुछ समय तिथि दी होगी जो 7 से 10 दिन की होती है। उसके अंदर में ही आपको अपनी सारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो पूरी करनी होती हैं। कि नोटिस पर आपकी अंतिम तिथि लिखी हुई होगी तो उसको आपको ध्यान से देखना होगा कि अंतिम तिथि क्या लिखी हुई है, तारीख तक आपको जवाब देना होगा। देखिए हर मामले में आपको जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है। मामलों में तो आपको बीएलओ ही आपके इलाके में ही आपकी मदद कर देगा। अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ अलग है, आपको अपने बीएलओ पेट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसको एईआरओ कार्यालय में जाकर तब ये जमा करना होगा और अपना पक्ष रखना होगा। तो दोस्तों आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपकी सारी चीजों की सुनवाई की जाएगी और जो आपके कंडीशन में लागू होगा उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। पहले आपके स्थानीय स्तर पर ही प्रक्रिया होगी, यानी कि जो वहां से की जाए वही प्रक्रिया आपको लागू की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी तरह का कोई दिक्कत आता है या आपको लगता है कि भविष्य में आ सकता है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिए और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो को पाते रहिए और मुझे फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।